इस पावन महीने में जिस टाइम पे कोरोना तो है ही, साथ साथ आपने इतने स्वीट सॉन्ग रिलीज किया है, तो उस बारे में हम जानना चाहेंगे, क्योंकि ये जो महीना है कुंभ का महीना चल रहा है और आपने कुंभ मेले के ऊपर ही गाना बनाया है, उस बारे में जानना चाहेंगे। जी, जैसा कि सब लोग जानते हैं कि अभी इस कुंभ के टाइम में इस बार डिफिकल्ट हो रहा है सब लोगों के लिए कुंभ में जाना बिकॉज ऑफ दिस पैंडेमिक। और ये आप कह सकते हैं कि हिंदू धर्म का सबसे बड़ा त्योहार है, उत्सव है, तो हर आदमी जाना चाहता था, कुंभ के दर्शन करना चाहता था, गंगा का स्नान करना चाहता था, पर ये पॉसिबल नहीं हुआ। तो हमने क्या किया, हमने एक ऐसा गाना बनाया जिसमें कि कुंभ की जो रिचुअल्स हैं कि कुंभ में क्या करते हैं, कुंभ में कैसे स्नान करते हैं, कैसे भगवान का ध्यान करते हैं, उसको गाने में बनाया। और उसके बाद उसको हरिद्वार में जाके शूट किया। वहाँ पे जो कुंभ के रिचुअल्स हैं जिसमें कि जैसे सेंट्स की पेशवाई चलती है, प्रोसेशंस चलती हैं, उनको पेशवाई बोलते हैं, हमने उनको सबको शूट किया। कैसे जितने साधु संत हैं वो गंगा में स्नान करते हैं उसको भी शूट किया और उन सबको कंपाइल करके एक वीडियो बनाया जिसको कि अमृत कुंभ हरिद्वार के नाम से इसलिए रिलीज किया कि इस बार ज्यादातर लोग अपने घर पे ही हैं, हरिद्वार नहीं जा पा रही, तो वो घर पे रहकर ही इस कुंभ के जो बड़े उत्सव का आनंद उठा पाए। सर, इसमें म्यूजिक की बात करें तो म्यूजिक कॉम्बिनेशन बहुत ही अच्छा है, क्योंकि मैंने खुद ऑलरेडी 3 से 4 बार सॉन्ग सुना है। तो म्यूजिक के बारे में क्या बताना चाहेंगे? सी इसमें हमने बड़ी कोशिश ये की थी कि बहुत सिंपल म्यूजिक रखा जाए ताकि कुंभ के बारे में लोग ज्यादा समझ पाए, तो इसलिए हमने कंपोजिशन बहुत सिंपल रखी और बड़े इंडियन जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जैसे फ्लूट था, कोरस था, हमने उसका यूज किया। और जो कंपोजिशन थी वो बहुत ही ट्रेडिशनल टाइप से की ताकि आपको जय जयकार जय जयकार अमृत कुंभ की जय जयकार, बहुत सिंपल सिंपल, ताकि आप सुने और आपको उससे रिलेट भी हो और आपको ये भी पता लगे कि अमृत कुंभ है क्या। तो हमने म्यूजिक में बहुत कोशिश की कि ये बहुत सिंपल रखें। सो सर, हम ये जानना चाहते हैं जो शूट्स है, तो ये इस कुंभ का है कि पहले के कुंभ से भी कुंभ के मेले से लिया गया है? कौन सा है, इस साल का है कि लास्ट ईयर का है, लास्ट ईयर? नहीं नहीं नहीं, हमने इसी साल शूट किया है सारा, जो भी आप इस गाने में देख रहे हैं। हाँ, अभी हम लोगों ने 10 दिन पहले ही ये सारा शूट किया हरिद्वार में। एक शंकराचार्य जी का प्रोसेशन निकला था, जो बड़े शंकराचार्य जी हैं उनको भी शूट किया। बाबा रामदेव का एक प्रोसेशन था, उनको भी शूट किया। वहाँ पे जो इस बार मेला अधिकारी हैं उनको भी शूट किया। जो पहला स्नान था कुंभ का, जब साधु संत, नागाज और बड़े महंत गंगा में स्नान कर रहे हैं, उसको भी ये सब रियल टाइम शूट है। जो अभी हरिद्वार है आप देखेंगे जो ड्रोन शॉट्स हैं वो इस टाइम जो हरिद्वार की लाइटिंग हुई है, हरिद्वार में लिखा हुआ है सावधानी का रखें ध्यान, तो हमने गाने में भी एक लाइन डाली, सावधानी का रखें ध्यान फिर गंगा में करें स्नान। तो हमने ये इसी बार सब कुछ शूट किया। तो सर, हम आपसे बात करके सर आपको कुंभ लेके बहुत एक्साइटेड, तो आपकी लाइफ में कुंभ का मेला कितना इम्पोर्टेंट है? जैसे कि हमारे धार्मिक ग्रंथों में लिखा हुआ है कि किसी भी व्यक्ति को जो सनातन धर्म मतलब हिंदू धर्म में पैदा हुआ है, अगर वो इस कुंभ के स्नान को कर ले तो उसको अमृतपान हो जाता है। अमृतपान मीन्स कि वो फिर जन्म मरण के चक्कर से छूट जाता है। तो जनरली अमृत कुंभ का स्नान बहुत ही बड़ा पर्व है हमारे हिंदू मान्यताओं के अनुसार। कैसे वहाँ साधु संत नृत्य करते हैं, आनंद लेते हैं, पेशवाइयाँ निकालते हैं, वो सब पता था, इसलिए बहुत आसान हुआ मुझे कुंभ के लिए गाना बनाना भी और वो शूट करना भी। तो सर, इस साल लास्ट ईयर भी 2020 की बात करें, उस टाइम पे भी कोरोना की वजह से कुछ गाइडलाइंस रखे गए थे, इस साल भी रखे गए? कुंभ के मेले में जब मैं गया था अभी शूट करने, तो मैंने देखा था वहाँ का जो प्रशासन है वो बहुत कोशिश कर रहा है कि जो गाइडलाइंस है उनका पालन हो, पर बट ऑफकोर्स जहाँ पे लाखों लोग जमा होंगे वहाँ थोड़ा डिफिकल्ट तो होगा। मैंने देखा लोग बहुत मास्क भी लगा रहे हैं, बार बार अगर टच करते हैं तो हाथ को सैनिटाइज भी कर रहे हैं, तो कोशिश तो लोग कर रहे हैं। और आप देखिए ये जो पर्व है, ये पर्व बहुत मुश्किल से 12 साल में एक बार हरिद्वार में आता है, तो लोग उसको मिस भी नहीं करना चाहते थे। हम लोगों ने इसी कारण से ये कुंभ शूट किया कि जो लोग इस पैंडेमिक की वजह से वहाँ नहीं जा पा रहे हैं, वो अपने घर में ही रह के इस टाइम हरिद्वार कैसा है, वहाँ पे कुंभ कैसे सेलिब्रेट हो रहा है, इस सब समझ पाए। तो दैट वाज द रीजन बिहाइंड इट, टू शूट इट एंड टू क्रिएट द कुंभ सॉन्ग। ऑल्सो सर, शूट के दौरान कोई ऐसी सिचुएशन आई कि आप लोगों को भी कुछ तकलीफ हुआ? क्योंकि बिकॉज बहुत जानते हैं कुंभ का मेला मतलब
लाखों लोग एक साथ होते हैं। हम लोगों ने क्या कुछ हमने बहुत ही थोड़ा स्मार्टली किया था। हम लोगों ने ड्रोन यूज किए थे जिसकी परमिशन हम लोगों ने वहाँ के मेला प्रशासन से पहले ले ली थी। तो ड्रोन्स में कैसा होता है कि आप कहीं भी खड़े होकर ड्रोन चला सकते हैं, तो आपको सोशल डिस्टेंसिंग भी रहती है। हम लोगों ने ज्यादातर जो शूट किया है वो वहाँ पे जो होटल्स थे या जो घर थे उनके रूफ टॉप पे जाके शूट किया, तो हम लोगों से दूर ही रहते थे। एंड ड्रोन्स और गिम्बल, ये दो हमारे पास पैटर्न्स थे जिनसे हम शूट कर रहे थे। तो आपने देखा होगा उसमें ज्यादातर शॉट जो हैं वो ड्रोन्स के ही हैं। हाँ, ऊपर से। और हाँ, ऊपर से लिए हुए हैं, या आप देखेंगे ड्रोन ऐसे उड़ के ऊपर चला जाता है, किसी से फेस पे टाइट जाता है फिर ऊपर चला जाता है। तो ज्यादातर शॉट्स हमने इधर और ड्रोन से ही लिए। इसलिए हम लोगों ने तो कोशिश की कि हम जितना उन गाइडलाइंस को फॉलो कर पाए, और हमने की भी। तो सर फर्स्ट मतलब कोरोना और इतने बारिश होने के बाद भी जो नए तरीके अपने आजमाए हैं उसमें आपने कितना एंजॉय किया है? देखिए, एक सबसे बढ़िया बात ये होती है कि जब आप ऐसी जगह पे होते हैं जहाँ पे इस तरह का माहौल होता है, राममय माहौल होता है, कृष्णमय माहौल होता है, हरिमय माहौल होता है, और जब हर हर महादेव के नारे गूंज रहे होते हैं, आप संतों को देखते हैं वो इतनी तन्मयता से डांस कर रहे होते हैं, आप उनको देखते हैं तो आपको इतना मजा आता है, आपको गूज बम्स आने लग जाते हैं। आपने देखा होगा, हमने एक वीडियो में, उस वीडियो में देखा कई योगी जो हिमालय से नीचे उतर के आए हुए थे, वो लोग अपना योग परफॉर्म कर रहे थे, और ऐसे ऐसे योग कर रहे थे जो एक सामान्य योगी के लिए भी करना डिफिकल्ट है। तो जब आप ऐसी चीजें आपके सामने होते हुए देखते हैं तो बहुत ही रोमांच जैसा अनुभव होता है। तो हमने इस कुंभ को जब शूट किया तो बहुत एंजॉय किया। हम लोगों ने जो कुंभ का पहला स्नान था शिवरात्रि का, तब हम वहाँ थे, हमने तभी ये पूरा शूट किया। सो फाइनली सर, हम आपसे ये जान, क्योंकि आपने इतना जल्दी शूट करके फिर वो सॉन्ग को अपलोड करना और इतना अच्छा व्यूज पाना, उसके बारे में क्या बताएंगे? आप बताइए, कितनी खुशी होती कि इतनी कम टाइम में शूट करके उसको एडिट करके फिर अपलोड करते करते इतने अच्छे व्यूज मिल जाए, लाइक मिल जाए। इसलिए हम लोग बहुत खुश थे कि इस साल मेरा एक गाना जो इस साल के शुरुआत में रिलीज हुआ था, उसका नाम था मैं शराबी। वो गाना भी इस बार ट्रेंड्स में है, उसको भी 200 मिलियन क्रॉस कर चुका है वो गाना भी। तो एक मन में था कि कुछ अलग किया जाए, और हमने अलग किया और बड़ा जल्दी में किया, और ये भी एकदम से इतना लोगों ने पसंद किया और इतना जल्दी इसको 130 लाख व्यूज मिले, तो बड़ा ही रोमांच का अनुभव हो रहा है और बहुत अच्छा लग रहा है। सो लास्टली लास्ट क्वेश्चन है आपसे। सो सर, अभी कुंभ में काफी लोग जा भी रहे हैं, और रिसेंटली जो है ऋचा चड्ढा ने भी पोस्ट किया कि ऐसे अगर भीड़ है तो कोरोना और फैलेगा। एंड हैप्पी गुड़ी पड़वा। हाँ जी, हैप्पी गुड़ी पड़वा, बिल्कुल। नव वर्ष की सभी को शुभकामनाएं। और सर, कुंभ में जो भी लोग अभी जा रहे हैं उनके लिए आपकी तरफ से क्या मैसेज होगा, आपके फैंस के लिए क्या मैसेज होगा? जी बिल्कुल, एक सिंपल सी बात ये है कि कुंभ हमारी आस्था का प्रतीक है। ऑफ कोर्स आप लोग जाएं, गंगा का स्नान करें, पर वो जो गाइडलाइन है, गवर्नमेंट ने जो गाइडलाइंस निकाली हैं उनको फॉलो करें, क्योंकि वो आपके अपने हित में है। आप अगर सेफ हैं तो ही सब कुछ है, अगर आप ही सेफ नहीं है, आप बीमार पड़ जाएंगे तो बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। तो आप कोशिश यही करें कि वहाँ सबसे बड़ी जो चीज़ है सोशल डिस्टेंसिंग, वहाँ पे बहुत लोग होंगे तो ये डिफिकल्ट होगा, तो आप अपना मास्क बिल्कुल नहीं उतारें। आपका हाथ किसी चीज़ से टच हो रहा है तो उसको सैनिटाइज करते रहें। कोशिश करें, जितने अवेयर रहेंगे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। और मेरे फ्रेंड्स के लिए तो मैं एक ही चीज़ कह सकता हूँ कि हम लोग जो म्यूज़िक बनाते हैं वो इसीलिए बनाते हैं कि आप उसको एंजॉय करें। आप घर पे रह के भी उसको एंजॉय कर सकते हैं, कोई ज़रूरत नहीं है कि आप बाहर निकलें। जब तक ज़रूरत ना हो घर से बाहर ना जाएं। थैंक यू सो मच सर, आपका कीमती टाइम हमें देने के लिए सो मच। एंड आपकी अपकमिंग प्रोजेक्ट्स जो भी रहेगा उसके बारे में बताइए। थैंक्स अ लॉट। मेरे आने वाले प्रोजेक्ट्स हैं, जो मैं शराबी, अभी मेरा गाना हिट चल रहा है, उसकी सीरीज है। मैं शराबी 2 आ रहा है, शराबी 3 गाने आएंगे। फिर एक मेरा इंडो अरेबिक सॉन्ग आ रहा है, रोमांटिक सॉन्ग है बावजा। उसके अलावा एक कुंभ की कथा का रसपान, एक और मैंने कुंभ के ऊपर बनाया है, तो 2-3 दिन में अनूप जलोटा जी ने वो गाना गाया है। कुंभ की कथा का रसपान कीजिए, घर बैठे गंगा माता ध्यान कीजिए। तो ये भी आने वाला है। तो जो प्यार आपने अभी तक मेरे एल्बम्स को दिया, वो प्यार आप आने वाली एल्बम्स को भी दिखाएं। थैंक्स एंड बी सेफ। सबको पता है जैसे कि कोरोना चल रहा है, इसलिए प्लीज अपना ध्यान रखिए। अगर आप कहीं बाहर या भीड़ में
जाती है, तो प्लीज 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 अपने हाथ को सैनिटाइज कर लीजिए और मास्क प्लीज साथ में कैरी कीजिए और आप लगाइए भी। यस डेटा से मैं शुभ्रा।